लगभग 40 लोग जेल में हैं। लतेड़ा गया, मारा गया, पीटा गया, उसको गाड़ी में घसीट कर लेकर गया। बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। लाठी चलाना जरूरी है क्या? जो प्रशासन थे कैसे तुम लोग झेल लेते हो? और शिक्षक अपने आप पे आ जाए तो राष्ट्र का निर्माण नहीं, राष्ट्र का विनिर्माण हो जाएगा कि यहीं मर जाना है, मिट जाना है, लेकिन विज्ञप्ति लेकर जाना है और नहीं तो नीतीश जी को चेताना है। यदि हक मांगना बागी है तो बगावत ही समझो। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। 22 तारीख का आंदोलन होगा। 40 लोगों को जेल में डाले हैं ना, 1,30,000 को जेल में डालना होगा और नहीं तो नोटिफिकेशन देना होगा। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए हमारे पीछे सीटेट और बीटेट के सफल अभ्यर्थी हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले प्रदर्शन किए तो लाठी खाए, हाथों में झंडा था। कल प्रदर्शन किए तो गांधी मैदान में पैक हो गए और रात में जब प्रदर्शन किए तो क्या हुआ मालूम है? 40 लोग जेल में हैं कि 50 लोग? लगभग 40 लोग जेल में हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी विडंबना ये रही बिहार सरकार की कि हम लोग जब दिन में प्रदर्शन हो रहा था, शिक्षक दिवस के दिन, एक शिक्षकों को लतेड़ा गया, मारा गया, पीटा गया, उसको गाड़ी में घसीट कर लेकर गया, उसके बाद जेल में डाला गया। मैं पूछना चाहता हूं कि शिक्षक दिवस के दिन पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था जब सही नहीं है तो क्या शिक्षकों के ऊपर लाठी चलाना जरूरी है क्या? गुस्सा किस पे आता है, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? सबसे बड़ी बात है कि गुस्सा इस सिस्टम पर आता है, इस पूरे सिस्टम पर आता है। यह किस प्रकार की लोकतंत्र है जहां पर कभी विधानसभा की सीट खाली नहीं रहती है, ना राज्यसभा की सीट खाली रहती है, और ना ही लोकसभा की सीट खाली रहती है। खाली रहते हैं तो आप और खाली रहती है तो अस्पतालों में डॉक्टर की सीट। यह कैसी संविधान है और यह कैसी विडंबना है कि जो शिक्षक पढ़ाने के लिए रोड पर से बोर्ड पर आना चाहते हैं उन शिक्षकों को जेल में डालकर। सुबह से कुछ खाए कि नहीं ये बताइए, क्योंकि सुबह से रात तो गांधी मैदान में थे और अभी सबसे बड़ी विडंबना तो ये रही कि जो प्रशासन थे वो प्रशासन के आदमी भी गए। कैसे तुम लोग झेल लेते हो? वो प्रशासन के आदमी ये भी कहे कि भूखे पेटे आज मेरा आदमी दिन भर रह गया। वो बोल जब 5 टीम कमेटी के मेंबर गई थी सचिवालय में वार्ता करने, जाकर वार्ता करने के साथ साथ बोला गया कि समय नहीं है, वक्त नहीं है, जबकि शिक्षा मंत्री जी पटना में नहीं थे और ना ही अपर मुख्य सचिव सर पटना में थे। वक्त नहीं है। और 5 टीम मेंबर को बैठाकर 8 घंटा बैठाया गया और शाम को तेजस्वी आवास पे जब गए तो वहां पर कहा गया था कि मिलने के लिए मौका देंगे। उन अधिकारियों को भी पीछे हट गए, बिल्कुल उस अधिकारियों को भी मिलने नहीं दिया गया। जो अधिकारी हम लोग को टीम लेकर गए वो तेजस्वी से वो भी नहीं मिल पाए, तो हम किस खेत की मूली हैं? और जब थे विपक्ष में तो कैसा बात बोलते? सर अब क्या कहें आपसे, दर्द तो बहुत है, दर्द तो इतना है कि हम बयान नहीं कर सकते। वही तेजस्वी के प्रवक्ता, वही तेजस्वी जी, तमाम प्रवक्ता आकर के हम लोग की इसी गद्दी पर, इसी गर्दनी बाग में बैठ कहते थे कि आप घबराइए नहीं, मैं सरकार आएंगे तो आप लोग सब हो जाएगा, पहले कलम से कर देंगे। तो इतना आए तो आप 8 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटा, कितना घंटा पैक? अभी भी तो छुपे हुए हैं। हाँ, हम लोग छुपे हुए हैं सर। तो इस पर मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, शिक्षक समाज का वह पथ प्रदर्शक है जो स्वयं को जल के दूसरों को प्रकाशित करता है। और शिक्षक अपने आप पे आ जाए तो राष्ट्र का निर्माण नहीं, राष्ट्र का विनिर्माण हो जाएगा। कल जब आप लोग रात में निकले थे तो सब लोग यही कह रहा था कि उग्र नहीं होना, उग्र नहीं होना। उग्र हो रहे थे? नहीं सर, क्या कर रहे? हम लोग तो शांति से जा रहे थे वहां पर मिलने के लिए कि जब डेलीगेशन टीम के द्वारा हमारे सत्यम भाई को, मिक्कू भाई को, अनीश भाई को नहीं जब मिलाया गया तो अब चूंकि स्वाभाविक सी बात है कि धैर्यता की भी एक सीमा होती है। हम लोग 3 साल से यही सुन रहे हैं कि अभी आएगा, 2 महीना। उम्र क्या हो रहा है? हमारा उम्र 38 हो रहा है सर। 38? जी सर। अब मान लीजिए हो भी गया तो कितना पढ़ाइएगा? 10-12 साल सर। इसीलिए ना सरकार, मतलब हम लोग सीटेट बीटेट पास करके, सही बात है बिल्कुल, मान लीजिए आपके साथी का हो ही गया जी, कितना पढ़ाई? 10-12 साल। हम लोग सरकार, अरे समाज में ताना सुन रहे हैं सर, हम लोग समाज में ऐसे ताना सुन रहे हैं कि कहिए मत। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि शिक्षक दिवस के दिन जो कल काला दिवस मनाया गया पूरे बिहार में, ये बिहार के इतिहास में बहुत गंदा बात है। और बिहार के इतिहास में आप आए कहां से हैं? हम कैमूर से हैं सर। तो कैमूर जाने का विचार है कि आज भी रोड पर? सर, हम लोग यहीं पर रहेंगे। हम लोगों ने ठाना है कि यहीं मर जाना है, मिट जाना है, लेकिन विज्ञप्ति लेकर जाना है और नहीं तो नीतीश जी को चेताना है कि आप जब आना है तब हम लोग को भी प्रधानमंत्री बनने जा ही रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या बनेंगे? कुछ नहीं बनेंगे सर।
कुछ नहीं, वार्ड मेंबर जितने नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री की बात कर। आप बताइए गुस्सा कितना आ रहा है? बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। 40-50 लोग आपके बंद हैं। बिल्कुल, देखिए जब हम लोग जो है कल गांधी मैदान में शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे थे और उसके बाद जो है हम लोग को डेलीगेशन टीम लेके गई और ले जाने के बाद जो है उसके साथ छलावा किया गया, इसी वजह से कल जो है बुड़बक बना दिया गया। बिल्कुल बुड़बक बना दिया गया और इसी वजह से कल रात में हम लोग सड़क पर निकले और सड़क पर निकलते ही हम लोगों के साथ जो है क्या किया गया, पुलिस जो प्रशासन थे वो हमारे 40 अभ्यर्थियों को लेकर के चली गई। इसी वजह करिएगा हम लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है। हम लोग जाएंगे, हम लोग निवेदन करते हैं कि वो हमारे अभ्यर्थियों को छोड़े, अगर वो नहीं छोड़ती है तो हम लोग भी जाएंगे और हमें भी कैद कर लिया जाए। कितने अभ्यर्थियों को आप कैद कीजिएगा? हम लोग 1,20,000 अभ्यर्थी हैं, अब जोड़ लीजिए, हमारे गार्जियन है बहुत सारे, उतरेंगे सड़क, सभी उस सड़क पे उतरेंगे। पटना में जेल की कमी हो जाएगी, आप कितनों को भरेंगे जेलों में? तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे अभ्यर्थियों को छोड़े, नहीं तो अब याचना नहीं रन होगा। अब आप देखिए कि पुलिस प्रशासन अभी बातचीत कर रही है कि देखिए रोड पर नहीं उतरना है, समझाने की कोशिश कर रही है लगातार। कल भी पुलिस प्रशासन रात में भी जब ये लोग निकले थे, जी हाँ विजुअल्स में देखिए, रात में भी ये लोग निकले थे अपनी मांगों को लेकर, आप विजुअल्स में देख सकते हैं। तो आपने देखा विजुअल्स में कि रात में भी ये लोग निकले थे कि तेजस्वी यादव से मुलाकात करना है तो करना है तो करना है, लेकिन ये लोग मिल नहीं पाए थे। अभी भी ये लोग जहाँ पे हैं, जिस भवन में मौजूद हैं, वहाँ पुलिस प्रशासन आपको दिख रही होगी कि आई है। अभी भी समझाया जा रहा है कि आप लोग उग्र नहीं होइएगा, नहीं उतरिएगा सड़क पर, लेकिन मामला ये है कि ये लोग अपने हक के लिए उतर रहे हैं और 40 से 50 अभ्यर्थी जो हैं वो जेल में बंद है। अब देखना यह है कि वो लोग छूटते कब हैं और देखना ये होगा कि ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनका क्या हो सकता है। देखिए आप पुलिस प्रशासन जो मौजूद है यहाँ पे, वो भी समझा रही है कि दिक्कत आप लोग को होगा, आप लोग की जिंदगी बर्बाद होगी, हम लोग को कुछ नहीं होगा। देख सकते हैं आप कि किसी प्रकार का कोई भी जुलूस आप नहीं निकाल सकते हैं। क्या करिएगा आज? आज अभी तो फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि जो हमारे साथ 40 साथियों को मतलब कि वहाँ पर अरेस्ट किया गया है, उनको आज सुरक्षित बाइज्जत रिहा किया जाए। आज क्या करिएगा? आज देखिए अभी इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद जाया जाएगा वहाँ पे धरना, जो हम लोग को जेल में साथी है वहाँ हम लोग कोशिश करेंगे। आप जाइएगा फिर हंगामा होगा, आपको नहीं लग रहा कि बात बिगड़ेगा? बात बिगड़ेगी, लेकिन हमारे साथी जो कल रात से बंद, उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। ऐसे चुप नहीं रहा। ऐसे चुप कैसे रह सकते हैं हम लोग? कहा जा रहा है कि लाखों अभ्यर्थी आएंगे, कह रहा है कि लाखों अभ्यर्थी अब उतरेंगे सड़क पर। जी सर, सब तो घर से निकल गए हैं सर। रात में सबको खबर हो गया है कि 40 लगभग अरेस्ट हो गया। सब लोग निकल गए? निकल गए हैं सर, सब लोग निकल गए? निकल गए हैं। चलिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग अभी रुके हुए हैं एक भवन में। एक शख्स जो बैठे हुए हैं उनसे पूछेंगे। कहा जा रहा है कि बिहार से सब लोग निकल चुके हैं। हाँ सर, अब क्या होगा फिर उस दिन? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, 22 तारीख का आंदोलन होगा और जेल, हाँ, और जेल 40 लोगों को जेल में डाले हैं ना, 1,30,000 को जेल में डालना होगा और नहीं तो नोटिफिकेशन देना होगा आज इसी वक्त। पूरे बिहार से लोग चल दिए हैं सर। अभी हम अभी म्यूट पर लगाए हैं इसको, उसको सर हम जो है मतलब इसको बंद किए हैं। 50 लोगों का फोन आ गया कि अभी हमारा साथी वहाँ पर 12 लोग कैमूर से आकर वहाँ पटना स्टेशन पर बैठे हुए हैं। हम बोले केदार भवन पहुंचे। पूरा पटना फिर से शिक्षक अभ्यर्थी जी सर। और लोग बोलेगा जैसे आप लोग मान लीजिए जुट गए, हाँ। लोग कहेगा कि शिक्षक अभ्यर्थी आ गया फिर बवाल करेगा, ये करेगा वो करेगा। सच्चाई बताइए सर। बवाल हम करते ही नहीं है। आप ये बताइए कि शिक्षक जब उग्र तो होता नहीं है शिक्षक। आप कल भी देखे सर, हम लोग शांति प्रिय ढंग से, कि ट्रैफिक रोक देता है, ये कर देता है। नहीं सर, हम लोग अधिकार खोकर, आप नीतीश जी आप जानते हैं अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है। अन्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। फंडामेंटल राइट से हम 3 साल से सीटेड हक चाहिए तो चाहिए। हक के लिए कौन नहीं लड़ा है? छीन नहीं सकता कोई। छीनेंगे भी, समय अगर छीनेंगे वो लोग नहीं छीन सकते। हाँ, हमारा हक है। जैसे कि आज नीतीश कुमार जी पलटी मार के मुख्यमंत्री बन गए तो वो भाई हक अपना अदा किए। तेजस्वी जी आ गए तो हम अपना हक मांग रहे हैं, तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? यदि हक सुनिए सर, यदि हक मांगना बागी है तो बगावत ही समझो। चलिए देखिए, अब बस शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो अभी रुके हुए हैं, इनके सारे साथी पूरे बिहार से चल पड़े हैं। अब देखना ये होगा कि जो जेल में बंद हैं वो छूटते हैं कि नहीं, या लाखों अभ्यर्थी जेल में जाते हैं। आज पटना की सड़क पर फिर से शिक्षक अभ्यर्थी का भीड़ होगा अपने हक के लिए। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।